हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और सब कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया दोस्तों? घर परिवार में सब कुछ खुशमंगल है दोस्तों। और जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और साधना कर चुका है या फिर साधना कर रहे हैं, उनको बधाई। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और जो साधना कर रहे हैं उनकी चलने वाली है दोस्तों। एक साधना ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर का तंत्र, काला जादू, मसान की क्रिया, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, सब तरह की दिक्कतों और बाधाओं से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि जो साधना और सिद्धि है वही आपका एकमात्र इलाज है जो आपके घर का बेड़ा पार कर देगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पंडितों, बाबाओं के पास या फिर ऐसे काजियों के पास, यानी कि जो ऐसे पीरों को मानते हैं, मतलब जो पैसे के लिए दिखावा करते हैं, इन सब से एक दूर होकर के एक ऐसी जगह पे आपको लेके जाऊंगा जहां पर सिर्फ साधना करनी है और आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। ना कोई पखंड में पड़ना, ना कोई पैसे के चक्कर में पड़ना, ना ही अपना पैसा बर्बाद करना। क्योंकि मैंने लाखों रुपया लोगों का बचाया है। यहाँ इंडिया से लेकर के कनाडा तक मैंने लोगों को साधनाएं करवाई हैं। किसी को जिन्नात की, किसी को अप्सरा की, किसी को यक्षिणी की, किसी को पीरों की, किसी को फकीरों की, हर प्रकार की साधनाएं उनको बताई है और उनको करवाई है। और आज दोस्तों, जो मैं साधना की बात करने वाला हूँ आपसे, ये एक ऐसी साधना है कि आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम बताई जाएगी औरों की तरफ से। क्योंकि अगर कोई बताता भी है तो वो अधूरी बताता है। किसी को ये पता ही नहीं है कि ये साधना कैसे करनी है दोस्तों। और ये जो साधना है ये गुरु से ही ली जाती है दोस्तों। और दूसरी बात, जो ये साधना है ये केवल वो ही इंसान कर सकता है जो बिल्कुल सुचम रखता हो, यानी कि जो अपने आप को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखता हो। यहाँ तक कि अगर कोई, किसी ने शराब पी ली, किसी ने मीट खा लिया, उनसे बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि साफ सुथरा रहना पड़ता है इस साधना में भी और साधना के बाद भी। ठीक है। और जो ये साधना है ये बाबा बालक नाथ जी की साधना है। बाबा बालक नाथ जी की साधना है जो कि बहुत बड़े योगी हुए हैं और बहुत ज़्यादा जिनकी पावर है। और इनको हिमाचल में सबसे ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड दुनिया मानती है इनको, वर्ल्ड और वाइड मतलब दुनिया मानती है इनको। क्योंकि मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा एक भक्त है और उनके परिवार के अंदर बाबा बालकनाथ जी को वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले मुझसे जिन्नात की साधना ली थी और करी थी उन्होंने। तो इसलिए दोस्तों आज उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप बताओ, क्योंकि हमारे परिवार में एक रिश्तेदार ये पूछते हैं कि हमें बाबा बालकनाथ जी की साधना करनी है तो कैसे करें, हमें रास्ता बताएं, हमें दोनों रास्ते बताएं। क्योंकि एक गुरु वाला, एक बगैर गुरु वाला। क्योंकि गुरु आज के समय में सच बोलने वाला गुरु बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है जो इन पखंडियों ने बनाया हुआ है। अगर आप मान के चलो किसी भी बाबा के पास आप चले गए, आपके कपड़े पटे हुए हैं या फिर गंदे हैं, वो आपको दूरी कर देंगे, चाहे वो दुनिया में जितना मर्जी फेमस हो। आप मुझे देख लो, मेरे कपड़े जैसे काम से आता हूँ, जो मिल जाता है वो डाल लेता हूँ। क्योंकि मैं वो उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ आपकी तरह। पर साधनाएं करता हूँ और साधनाएं की हैं, लोगों के वशीकरण तोड़े हैं, लोगों के ब्लैक मैजिक रिमूव किए हैं दोस्तों। और चलो हम उस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जो बाबा बालकनाथ जी की साधना है ये एक ऐसी साधना है, आप ये लगा लो कि जो गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना है और बाबा बालकनाथ जी की साधना है, इन साधनाओं में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, पर अंतर भी बहुत ज़्यादा है। और जो इनकी साधना है
वो इतनी ज़्यादा साफ सुथरी सुचम यानी कि सात्विक है। आपको अगर आप स्थान लगा के बैठते हो या फिर नीचे चलते हो, ये भी देखना पड़ेगा कि कोई जानवर मेरे पैर पे नीचे मर तो नहीं गया, यानी कि साधना के दौरान। और ये साधना गर्मियों में ज़्यादा लाभ करेगी और सर्दियों में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, 41 से 2 महीने के बीच बीच। और अगर आप गर्मियों में करोगे तो 41 दिन आप ये साधना कर सकते हो। और जैसे धूना ताप भी सकते हो आप, बगैर धुने तापने के आप साधना कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर, इस साधना के अंदर तपना पड़ेगा, तभी बाबा जी आपको दर्शन देंगे, अन्यथा दर्शन नहीं देंगे। ठीक है। और अगर आपका मन साफ है तो बिल्कुल ही आपको दर्शन देंगे साधना के दौरान। और जो मैं आज आपको बताऊंगा इसके अंदर, इस साधना के अंदर आपको करना क्या है। देखो, पहली जो साधना है वो है गुरु मार्ग से। अगर आपके नज़दीक में कोई सच्चा भगत है, क्योंकि 20 से 30% सच्चे मिल जाते हैं इस दुनिया में भी। अगर कोई सच्चा है उससे बात करो, खुल के बात करो कि भगत जी, गुरु जी, बात ऐसी है, हम बाबा बालकनाथ जी की साधना करना चाहते हैं, हमें साधना बताओ कि साधना हमें कैसे करनी है। तो अगर उनका मन किया आपको बता देंगे, नहीं आप 2-4 बार पूछो, अगर नहीं बताते तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे साधना की। और दूसरा, जैसे कई इंसान होते हैं, कई भाई होते हैं जो साधना में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि साधना में कठिनाइयाँ बहुत हैं दोस्तों। कठिनाइयाँ ये हैं क्योंकि साधना में जो बाबा जी के सेवादार होते हैं, यानी कि जो बाबा जी के, मैं कह लूँ, जो सेवादार होते हैं, जो किसी को दिखते नहीं हैं, क्योंकि जो अगर पीर फकीर हैं, यक्षिणी कुछ भी है, जो सेविका होते हैं, सेवक होते हैं जो बाबा जी के, वो अगर हम साधना कर रहे होते हैं तो हमें वो डराते हैं, अनुभव करवाते हैं कि आप ये साधना छोड़ करके भाग जाओ। क्योंकि हर साधना में ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपकी पहली साधना है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। अगर गुरु आपका सही नहीं हुआ तो, अगर गुरु सही हुआ तो वो आपको पहले ही संकेत दे देगा कि भाई आपके साथ ये अनुभव होंगे, डरना नहीं है, बैठ जाना है, कोई चक्कर नहीं है। और अगर गुरु ने आपको नहीं बताया तो आप डर के भाग भी सकते हो, और आपका जो दिमाग है वो एक हाफ मेंटल की तरह हो जाएगा, डरे डरे से रहोगे। और इसलिए कई साधना में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि साधना में वचन बंध जाते हैं और वचन के अनुसार ही चलना पड़ता है। गद्दी भी लगा सकते हो, लोगों का इलाज भी कर सकते हो, यानी कि साधना के अंदर आपको भोग लगाना पड़ता है, यानी कि आप बंधन में बन जाओगे। क्योंकि कहने का भाव ये है, एक तरह से आप भगत बन जाओगे, कोई सी भी साधना हो, कोई सी भी, अगर एक आप भगत बन जाओगे। और एक होता है सेवादार। अगर लगा लो, भाई ने पूछा था कि अगर मैं सेवादार बन के, लगा लो उसके किसी भाई ने पूछा था, तो इसलिए उन्होंने हमसे पूछा। तो जैसे सेवादार होता है, सेवादार बनने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता भगत बनने में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा सब में है, वो आपकी इच्छा है कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो। ठीक है। कई बार क्या होता है, सेवा करते करते 10 साल हो जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है, 41 दिन में बाबा जी के दर्शन होते हैं। 41 दिन में तो होंगे, पर वैसे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो सेवादार होते हैं, सेवादार बनने में, जैसे सुबह उठ गए आप, 4 बजे उठ गए, बाबा जी के वहाँ मंदिर में गए, कच्चा दूध होता है, जो कच्ची लस्सी होती है, जैसे माथा टेक लिया दूध से, ठीक है, और धूप बत्ती करके अपना वहाँ से दीपक लगा करके घर पे आ गए। सुबह शाम आप पूजा आरती कर रहे हो, बाबा जी को मान रहे हो, और डेली 1008 बार मंत्र जाप कर रहे हो।
कोई सा भी एक मंत्र आप लगातार 1 साल से जाप कर रहे हो बाबा जी के मंदिर में बैठ के, और शाम को घर पे बैठ के 1008 बार जाप कर रहे हो, तो इससे होगा क्या, इससे आपके घर में दूध पुत्र की कभी कमी नहीं रहेगी, यानी कि दूध की कमी नहीं रहेगी घर के अंदर। और आपके जो बच्चे हैं वो आगे फलेंगे, यानी कि बच्चे कामयाब होंगे। घर के अंदर राशन नहीं कभी ख़त्म होगा, घर के अंदर जो गरीबी बनी हुई है वो कभी नहीं गरीबी आएगी, और आपके घर के अंदर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। भूत प्रेत जिन्नात किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कई जिन्नात अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, मतलब किसी प्रकार की आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी। और बाबा जी आपको संकेत देते रहेंगे, उनके जो सेवादार हैं वो आपको संकेत देते रहेंगे कि ऐसा करो या ऐसा करो। और अगर कोई साधना करना चाहता है तो वो साधना भी कर सकता है। साधना में तो आपको पता ही है, ये लाइन अलग हो जाती है, भक्त की लाइन उसमें आ जाती है। इसके अंदर साधना के अंदर आप बाबा जी की सवारी भी ले सकते हो, यानी कि जो बाबा जी के सेवादार है वही आप में आएंगे, जो दूत हैं वही आएंगे, बाबा जी नहीं आते। पहली बार बता दूं, बाबा जी आएंगे तो उनका एक थोड़ा सा कण वगैरह आएगा, क्योंकि बाबा जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बाबा बालकनाथ जी, मैं पहले ही बता दूं। और दूसरी बात, अगर सेवादार बनोगे, सेवादार के अंदर अगर आप पे बाबा जी खुश हैं तो सवारी आ सकती है। कई बार क्या होता है सवारी आती भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि खुश नहीं है, वो बाबा जी अपने आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा सेवादार कैसा है। और जो भगत होता है, भगत बनने में क्या है, आपको जो इनकी साधना से क्या प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा आपको जो बाहर के टूर है, आप यानी कि बाहर क्या पैसा आपके घर में बहुत ज़्यादा आएगा। कोई भी विदेश में आपका घर का बच्चा जा सकता है, यानी कि वो बाहर की कमाई आपके घर में भेजेगा। और दूसरी बात, आपके घर के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ाई, यानी कि बेमतलब में जो आजकल चल रहा है ना परिवार के अंदर, ये नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रेत होते हैं ना, यही सब की जड़ होती है। क्योंकि आप करते क्या हो, कुछ चीज़ें ऐसी छेड़ लेते हो जो फिर बाद में वो प्रेत घर में एंटर कर जाते हैं। तो कभी भी प्रेत नहीं आएंगे आपके घर में, भूत प्रेत कभी नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगी, एक दूसरे को प्यार से आप बात करोगे और घर के अंदर सात्विक घर बना रहेगा आपका। नेगेटिविटी कभी भी घर के अंदर एंटर नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आपका कोई बुरा करना चाहता है, आपका किसी ने ये सोच लिया कि इसको मैं बर्बाद करना है, ये तो बाबा जी का भगत है, इसको मैं बर्बाद करूँगा, या बाबा जी का सेवादार है। कई बार क्या होता है, अगर आप अपने जैसे आपके परिवार में ताया चाचा सब रहते हैं मिलके, अगर वो आपको देखने लग जाएं कि यार ये तो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जा रहा है, या फिर भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहा है, क्या बात है, आगे तो जाता नहीं है, इस पे काला जादू करते हैं। आप जा रहे हो ना, अगर उन्होंने काला जादू कर भी दिया तो उन पे वो उल्टा हो जाएगा। पर आपको अपना दिल नहीं हारना, 1 से 2 बार बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि आपकी परीक्षा भी हो सकती है। और दोस्तों, जिन्होंने साधनाएं की हैं उनको तो पता है, जिन्होंने सेवाएं की हैं उनको भी पता है, सेवा और साधना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। साधना के अंदर लगातार मंत्र जाप किए जाते हैं और तप भी किया जाता है, फिर बाद में वचन होते हैं। और फिर जैसे आपका कोई काम कहीं फंस गया, यानी कि अगर आप पे कोई ऐसा इंसान आ गया या किसी पे प्रेत है आपने उतारना है, तो आप बाबा जी को बोल के वो रिमूव कर सकते हो। जो साधक है, जो जैसे सेवादार है, सेवादार के अंदर कोई गद्दी वाला सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर आप अगर किसी को, जैसे आपको 5 साल हो गए बाबा जी को मान रहे हो, 5 साल के अंदर अगर आपके सामने कोई इंसान आ जाता है, वो बोलता है यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अगर आपसे मुंह से ये निकल जाता है तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा, कभी नहीं दुखी रहेगा। अब ऐसे ही हंसते हंसते वो कभी नहीं दुखी रहेगा, क्योंकि आपकी जो सेवा है,
जो आपकी जीभ है उस पे उस मालिक का आशीर्वाद हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवादार मतलब सेवादार आप पीरों के भी बन सकते हो, सेवादार हर शक्ति के आप बन सकते हो और साधना भी कर सकते हो। बस ये है कि आपने कौन सा रास्ता पे चलना है, कौन से रास्ते पे चलना है, ठीक है। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला भी लगेगी और आपको खुद एक समय भोजन बना करके खाना पड़ेगा और बाबा जी को जो मीठे रोट हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं और बाबा जी को दूध भी चढ़ाया जाता है। और आपको इस साधना में यानी कि कोई भी लेडीज़ के हाथ का नहीं खाना होता, बिल्कुल ही सात्विक तरह से रहना पड़ता है। एक कमरे के अंदर आपको साधना करनी पड़ती है, मंत्र जाप करना पड़ता है बैठ कर के और एक छोटी सी ऐसी जगह आप देख ले जहाँ पर मंत्र जाप कर सको। अगर आपके पास आप ये सोचते हो कि इतना खर्चा, कोई खर्चा नहीं है, बस आपका जो मन है वो साफ़ होना चाहिए। मेन बात है मन की। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को अनुभव होंगे, मैं डर जाऊंगा साधना के अंदर, तो आप अपना सेवादार बन सकते हो। सेवादार बन के आप बहुत कुछ पा सकते हो। यानी कि इतना तो वो इंसान यानी कि जो साधना करेगा वो इतना नहीं पा सकता जितना सेवादार पा लेता है। ये हकीकत बात है दोस्तों। मैंने खुद कईयों को अपनी आँखों से देखा है जो पीरों की, फ़कीरों की, बाबा की, नाथों की यानी कि जो सेवा करते हैं और जिनको 10 साल हो गए हैं, उनके मकान भी बन गए बड़े बड़े और उनके घर में गाड़ियां भी खड़ी हैं 2-2 और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही सेटल हो चुकी है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है, हर प्रकार की लाइन होती है, उस लाइन पे वो आपने देखना है कि आप कौन सी लाइन पे चलना चाहते हो। या तो आप साधक बन जाओ या फिर आप सेवादार बन जाओ, वो आपने देखना है। और अगर आप साधना करना चाहते हो बाबा बालकनाथ जी की, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। पर पहली बात यह है कि बिना गुरु के हम आपको साधना नहीं सिखा सकते। अगर आपको गुरु बनाना है तो पहले गुरु दक्षिणा आप 11 रुपये से 111 रुपये तक दे सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है 2, 3, 5, 10 रुपये जितने भी, क्योंकि गुरु दीक्षा के अंदर दक्षिणा लगती है, बगैर दक्षिणा से नहीं होता। अब ये मत सोचना कि मैं लालची हूँ, इसलिए मैंने 11 से 111 रखे हैं। वो आपकी इच्छा है, 200, 350, 2-3 रुपये, वो आपकी इच्छा है। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को 5,000 दो, 2,000 दो, ना मैं इस तरह का लालची इंसान हूँ और ना ही मैं कभी लेता हूँ। क्योंकि मैंने शुरू में या मेरी पहले पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैं कभी भी पैसों का जिक्र नहीं करता और जिसने भी आज तक मुझसे बात की है उसका मैंने ऑरा भी चेक किया है और उसको मैंने पूरी जानकारी भी दी है। एक एक चीज़ मैंने उसको बताई है। मैंने उससे ये नहीं बोला कि भाई मुझे इतने पैसे दे दे, मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने उसको ये नहीं बोला कि मुझे ये सामान चाहिए। दोस्तों, अपनी मेहनत की कमाई से सब कुछ आता है, ऐसे मांगने से कुछ नहीं आता। और जो ये दक्षिणा है, ये गुरु दीक्षा, जैसे आप गुरु मंत्र लोगे आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी और गुरु के जो कपड़े होते हैं वो, और इसमें जो विधि अनुसार, पूरी विधि अनुसार गुरु बनाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर ये चाहते हो कि जय गुरुजी आप बताओ कि मैं कौन सी साधना करना चाहता हूँ, कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे जो मैं वो साधना कर लूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ, तो हम वो भी आपको बता सकते हैं आपका ऑरा चेक करके कि हाँ आप ये साधना कर लो, यक्षिणी की कर लो या पीरों की कर लो या नाथों की कर लो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इसी शक्ति की यानी कि ऐसी शक्ति की साधना करनी है, मतलब ऐसी शक्ति का मतलब आपने कोई यक्षिणी की करनी है साधना या जिन्नात की करनी है, कोई भी आप साधना ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर आपका जो गुरु है वो आपके साथ खड़ा होना चाहिए, यानी कि आपके गुरु को आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए साधना मंत्र दे करके गुरुजी रात को सो गए हैं या फिर गुरुजी फ़ोन नहीं उठा रहे और बाद में आपके साथ अनुभव में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई और बाद में फिर आपको दिक्कत बन जाएगी। इसलिए गुरु सही होना चाहिए। और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फ़कीरों की, जय नाथों की, जय अपने अपने गुरुओं की।